बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आह्वान में यूपीएसई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर SC/ST छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितंबर 2021 से 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। बाल कल्याण। हाल के वर्षों से में उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। दस्तक कार्यक्रम इस सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसके परिणाम स्वरूप AES/JEE से प्रभावित सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी आई है। सिक एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु को रोका है। इसी क्रम में गति को जारी रखते हुए सरकार कुपोषण के मुद्दों को दूर करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। 203 ब्लॉक स्तरीय केंद्रों को बढ़ावा देकर कुपोषण पुनर्वास केंद्रों को जिलों से ब्लॉक तक ले जाने के लिए बजटीय प्रावधान किए जा रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ प्रभावित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 4000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कोविड-19 संक्रमण से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता पिता अथवा दोनों अभिभावक खोने वाले बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 2500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। नया सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे समाज से बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना है। जरूरतमंद परिवारों को नगद हस्तांतरण किया जा रहा है ताकि परिवार उन बच्चों की शिक्षा जारी रख सकें जिनके बाल श्रम में शामिल होने का खतरा है। कार्यक्रम के अत्यंत उत्साहजनक परिणाम आए हैं और कई ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा रहा है। ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प कार्यक्रम का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को रूपांतरित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, जिसने पिछले वर्षों की गिरावट के रुझानों को उलट दिया है। युवाओं के लिए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2021 से निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई। बेसिक शिक्षा शैक्षिक सत्र 2021-2022 में 1,32,912 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में लगभग 1.66 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया है। वर्ष 2022-2023 में परिषदीय विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत छात्र नामांकन का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया है। समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,670 करोड़ 72 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शैक्षिक सत्र 2021-2022 में प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा की धनराशि PFMS DBT मॉड्यूल के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के आधार पर सीडेड बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाने की कार्रवाई की गई, जिससे 1.57 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में योजना हेतु 370 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राथमिक विद्यालयों में गर्म पकाया भोजन उपलब्ध कराने के हेतु मध्याह्न भोजन योजना संचालित है। विद्यालयों में सभी जाति एवं धर्म के छात्र छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता एवं परस्पर भाईचारे की भावना के विकास में उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त हो रही है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 1.44 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 2 करोड़ छात्रों को आच्छादित किया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। योजना हेतु
3548 करोड़ 93 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त फल वितरण हेतु 166 करोड़ 71 लाख रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को चिन्हित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त कराया जा रहा है। अब तक 1.30 लाख से अधिक विद्यालयों का कायाकल्प कराया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक पहुंच का विस्तार करने के लिए समस्त बाल विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था करते हुए 268 नवीन विद्यालय, 30 बालिका छात्रावास एवं 3 नए सैनिक स्कूल संचालित किए गए हैं। सैनिक स्कूलों के संचालन हेतु 98 करोड़ 38 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृत शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने के लिए आधुनिक विषयों का समावेश करते हुए NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान हेतु 324 करोड़ 41 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न निर्माण एवं अवस्थापना विकास के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में 836 करोड़ 80 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा संस्थानों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक एवं रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ एवं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का शिलान्यास किया जा चुका है तथा भवनों का निर्माण कार्य प्रगतियाधीन है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में 75 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है। उच्चतर शिक्षा के निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु निजी विश्वविद्यालय अधिनियम तथा नियमावली 2022 प्रख्यापित की गई है। 3 नए निजी विश्वविद्यालय संचालित किए गए हैं। छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर उसके माध्यम से रोजगार पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण केंद्र की प्रस्थापना हेतु 1 करोड़ 16 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 198 राजकीय एवं 19 अनुदानित संस्था अर्थात 217 संस्थाएं हैं, जिनमें से 168 संस्थाओं में मात्र सत्र 2021-2022 से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 49 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें निकट भविष्य में PPP मोड पर संचालित किया जाना है। वर्तमान में 1266 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। वर्तमान राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए कुल प्रवेश क्षमता 1,26,436 है। प्रदेश सरकार की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की योजना के क्रम में छात्र छात्राओं को आर्थिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग हेतु मैन पावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सत्र 2022-2023 में न्यू एज ट्रेडर्स के अंतर्गत 4 पाठ्यक्रम तथा डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश के 4 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल ITI के रूप में विकसित किया जाना व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित किए गए नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को PPP मॉडल पर संचालित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में लगभग 2 लाख युवाओं को पंजीकृत करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य वाराणसी, गोरखपुर, शाहजहानपुर, सुल्तानपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गई, जिनमें लगभग 2000 लोक कलाकारों को रोजगार प्राप्त हुआ। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रदेश के समस्त जनपदों के मंदिरों में वाल्मीकि रामायण पाठ, रामचरितमानस पाठ, भजन गायन के कार्यक्रम को आयोजन किया गया, जिसमें लगभग देश के 1000 कलाकारों ने प्रतिभाग किया।